हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक जो कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम हो गया स्वदेशी, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपसे क्या खास बात करना है, हमें कुछ खास बात तो है नहीं। आप लोग, हमें पूरे विश्वास से आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करते ही होंगे। तो आप लोग जैसे जानते होंगे काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जितना भी 1 से लेकर 12 तक जो चैप्टर आते हैं, तो आप लोग, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसे भी कवर कर लिए होंगे अभी तक। लेकिन कोई कारणवश लेकिन अभी तक आप कवर नहीं कर पाए हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक या कोई कारणवश में कवर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड जो है 1 से लेकर 12 तक नहीं कवर कर पाए तो कोई बात नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं या चाहे तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का हर एक VBI क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव उसका सारा कुछ कवर किया गया है, तो प्ले लिस्ट में जाके सुन सकते हैं। साथ में आपको हम ये भी बता दें कि ये गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आप इसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, जैसे कि हम बता दें श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विश्व के नाथ कहानी भाषा में लिखी गई, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखी गई है। आपको ऐसे याद करना है। और साथ में आपको ये भी याद कर लेना है कि जैसे देखो, चैप्टर का नाम याद कर लेना है, फिर चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लेना है और कौन से चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी है, साथ में आप ये भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाता है। देखो, रीडिंग तो हो जाता है कभी कभी बाय मिस्टेक, तो कोई बात नहीं। देखो, रीडिंग तो हम आपको बता दें कि पूरा चैप्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग इसलिए पूरा चैप्टर करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको बता दें कम से कम 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बुक से पूछा जाता है। और उसके बाद जो 10-15 नंबर या 20 नंबर का बच जाता है, वो सिर्फ व्याकरण से पूछा जाता है और तो कुछ इधर उधर करके पूछा जाता है। तो आपको बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। खैर, फिर हम बात करते हैं जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ कोटेशन दिए गए हैं, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब इसे 1 से 2 बार पढ़ के फिर छोड़ सकते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्वदेशी का जो लेखक है प्रेम घन, देखो यहाँ पे भी क्या रोमांटिक बात है। देखो, पूरा प्रेम घन का पूरा नाम हो गया बद्री नारायण चौधरी और फिर डैश करके क्या दिया हुआ है, प्रेम घन। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत विद्यार्थी घबरा जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, प्रेम घन नहीं देकर बद्री नारायण चौधरी दे देंगे, और कभी कभी क्या होगा, बद्री नारायण चौधरी देकर प्रेम घन नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना, ऐसा ना हो कि मिस्टेक करके आ जाना। और साथ में आपको हम ये भी बता दें कि आपको ये जितना सर के बारे में चीज़ें दी है, प्रेम घन के बारे में यहाँ पर है, तो आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। कम से कम 1 नंबर के तो जरूर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आप सोच रहे हो 1 नंबर कौन याद करेगा, बहुत भाई, एक नंबर ही करके मालूम है 24 चैप्टर हो जाता है। अगर 24 चैप्टर में से एक प्रश्न से सिर्फ एक चैप्टर से 1 ही नंबर दिया जाएगा, तो मालूम है 35 तुरंत पूछ जाएगा। तो इसलिए 1 ही नंबर के लिए तुमको रीडिंग करना ही होगा, दूसरा कोई चांस है ही नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर स्वदेशी चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो इसका मायने क्या है, आप सोच रहे होंगे कि चलो इसे हम 5 मिनट में पढ़ के हटा देते हैं। ऐसा जी नहीं है। इसका जो मायने होता है ना, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसका मायने समझते तो बहुत अच्छी बात है, तो और खुशी की बात है, यानी कि आप एक तेज विद्यार्थी हो। या फिर नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप पहले बार 10th क्लास में आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ही बार में हम जान जाएं। कोई बात नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप बुक से इसे समझ सकते हैं। बुक देखो, स्वदेशी चैप्टर खोलो, इसका मायने क्या होता है वो भी आप कहीं से कोई भी बुक उठाकर आप देखिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप नहीं जानते हैं यार, बुक भी आपके पास नहीं है कोई कारणवश, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ एक लाइन का मतलब समझाया गया है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे अब जैसे कि क्वेश्चन आंसर देख पा रहे होंगे, इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल, 7 से 8 क्वेश्चन है टोटल। तो आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही सुन पा रहे, सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से लगभग हमको पता है इसमें से सिर्फ 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 3 से 4 साल में इंतराल कर करके पूछा जाता है, ठीक है। तब पूरा क्वेश्चन याद करने की नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते हैं, देखो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको 8 क्वेश्चन का 8 बताते हैं, लेकिन जो थोड़ा VBI क्वेश्चन हो जाता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं विश्लेषण दिया गया है, लिंक निर्णय लिया गया है और ETC जो भी हो, हम सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और जो क्या कौन सी VBI क्वेश्चन आंसर है तो वो उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। देखो प्ले लिस्ट में जाओ, VBI क्वेश्चन कौन है वो देखो, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है हम सबका बताते हैं, लेकिन जो इस बार पूछा जाएगा उस पर थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें कि जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाए, गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फायदा होता है नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि VBI क्वेश्चन इज द मेन इंपॉर्टेंट। देखो VBI क्वेश्चन का मतलब ये भी नहीं हो जाता कि तुमको 100% मिलेगा है। कम से कम हम आपको बताते हैं 80% चांस रहता है क्वेश्चन मिलने का, सिर्फ 20% या 15% चांस रहता है कि कभी कभी नहीं मिल पाता है। अरे बड़े बड़े शोर लोग गैस करते हैं तो उस कभी वो लोग भी धोखा खा जाते हैं, लेकिन करते हैं ना तो फिर करके विद्यार्थी जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर बाय मिस्टेक भी होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक होगा, लेकिन अधिकतर मिल ही जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे शब्द निधि भी है हमारे स्क्रीन पे, तो ऐसे आप 2 से 3 बार पढ़ के और फिर भूल जाइए, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं पूछा जाता है तो उतना यह भी याद करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि पूछा नहीं जाता इसका मतलब याद पढ़ने का भी नहीं, कम से कम नहीं पूछा जाता तो याद भी नहीं करना है। जब याद नहीं करना है तो पढ़ना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको मालूम चलेगा यह पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो खास आप 2 से 3 बार पढ़ के और फिर छोड़ दीजिए। तो जब तक इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सब कुछ कवर करके डाल दिया गया है। और जो नहीं डाला है तो हम बहुत तेज़ी से डालने के प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं टोटल। अगर आप पहला ही वीडियो देख रहे हैं हमारे तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए और फिर वहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार बात सब किए गए हैं। देखो हम ना इंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं स्टूडेंट को। इतना सीरियस भी देखो, उतना सीरियस होना है ना ही उतना इंटरटेनमेंट करता है। इक्वल से पढ़ाई कराते हैं तो फिर मज़ा आता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।